राहुल राजा नहीं, रंक है, देश को कलंक है। अटल जी गए विरासत में, मोदी जी के छोड़ गए। कांग्रेसियों, हमें देश से प्यार है, मोदी के बाद तुम्हारा बाप जोगी तैयार है। नहीं, राहुल राजा नहीं, रंक है, देश को कलंक है। अटल जी गए विरासत में, मोदी जी के छोड़ गए। कांग्रेसियों, हमें देश से प्यार है, मोदी के बाद तुम्हारा बाप जोगी तैयार है। रंधावा जी हमारे पास है। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों से गूंज उठा है एमए स्टेडियम। क्या कहेंगे आज जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है? देखिए, सुबह से ही तड़के से खड़े। स्वर्णिम अवसर है। मुझे लगता है कि ये मिशन 400 प्लस का शुभारंभ जो है जम्मू की डुग्गर धरती मंदिरों के शहर से आज हो चुका है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस भीषण ठंड में और इस बारिश में उमड़े हुए इस जन सैलाब को जिस तरीके से परिवार के बड़े की तरह रूबरू हुए हैं। और मैं इसके साथ साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा के और बाकी केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ रूबरू कराया है, ये बड़ा स्वर्णिम अवसर था। और यकीनी तौर पे आप देख सकते हैं कि इसे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक पूरा जम्मू कश्मीर यहाँ जम्मू की डुग्गर धरती पे उमड़ा है। और ये स्वर्णिम दौर जो अमृत काल की तरफ जो अग्रसर हो रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद आज समूचे जम्मू कश्मीर के माध्यम से पूरे देश को मिला है। इंडिया गठबंधन जो कि कहीं ना कहीं एक साथ आए थे कि भाजपा को इस बार मात देनी है, पर आज उनका कहीं ना कहीं मनोबल जरूर टूटा होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन कहीं मौजूद ही नहीं है। ऑलरेडी जब ये बना था तब भी महसूस हो गया था कि ये समय रहते तार तार हो जाएगा। और आज भी मुझे लगता है कि उनके घटक दल के कोई साथी यहाँ पर भी मौजूद थे, लेकिन ये यकीनन है कि इंडिया घटक दल जो है वो कहीं स्थिति में नहीं है। जो भी है वो एनडीए है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में। आप तो नारेबाजी ही चल रही थे, इस बार 400 से पार, यानी बिल्कुल मोदी सरकार, पुनः सरकार, और इसके बार 400 पार। धन्यवाद। परवाज चौहान इस समय हमारे साथ, और चेहरे पर हमेशा खुशी ही रहती है। आज का जो दौरा नरेंद्र मोदी जी का, और नारों से गूंज उठा कि इस बार 400 से पार, कई सारी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई, शिलान्यास रखा, उद्घाटन भी किया। क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। आपके बार 400 नहीं 500 पार इंशाल्लाह। नहीं, जिस तरह से एसटी को, पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिला, आज तो वही सारे दिख रहे थे। देखिए, मेरी बात सुनिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एसटी पहाड़ी भाई भाई, और ये एनसीपीडीपी कांग्रेस की नफरत हमारे बीच कहां से आई? हम इसको नहीं पलपने देंगे। हमारे 10% के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है कि आपके 10% के, गुजर बकरवाल के 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। और पहाड़ी भाइयों को अगर कुछ लग से दे रहे हैं तो मैं सल्यूट करती हूँ, आई एम अप्रिशिएट, क्योंकि पहाड़ी भी हमारे हैं, गुजर भी मेरे हैं और पहाड़ी भी मेरे हैं। एक रुकड़ा मेरा पहाड़ी, एक रुकड़ा मेरा गुजर। हिंदू की दूर कर गुजर पहाड़ी पाई पाई, या एनसीपीडीपी कांग्रेस की नफरत की दुआई। जो गुजर बकरवाल समुदाय की नाराजगी थी वो दूर हो गई। देखिए, मेरी बात सुने, हमें मोदी साहब ने कहा ना कि मोदी की गारंटी है, तो मुझे मोदी की गारंटी है। जब मोदी हमारे साथ, उन्होंने बार बार यहाँ से भी गुजर बकरवाल का नाम लिया है, हर बार गुजर बकरवाल का नाम लेते। गुजर एक नेशनलिस्ट कौम है, वफादार कौम है। 22 करोड़ गुजर जो है वो हिंदुस्तान का गुजर है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब 22 करोड़ गुजर को नाराज नहीं करेंगे। हम जब जुट रहे हैं ना, हम ये नहीं देखते हैं कि गुजर हिंदू मुस्लिम, गुजर ही था, फिर गुजर एक हो जाता है। कहीं ना कहीं ये कहेंगे विपक्षी दलों के जो जिन्हें छक्के छूट के हैं, फारूक अब्दुल्ला जी को आज रात को नींद नहीं आएगी, महबूबा मुफ्ती जी को आज एनसीपीडीपी कांग्रेस करके खास करके पप्पू जी को भी आज रात नींद नहीं आएगी। पप्पू को पता चल गया कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। इशारा तो फारूक अब्दुल्ला जी ने देगा, आने वाले समय में हो सकता है कि अलायंस हो जाए उनका। नहीं, अलायंस हम क्यों करेंगे? हम कोई नकम्मी सरकार थोड़ी है, हम अलायंस नहीं करते। हम अकेले लड़ेंगे, शेर अकेला लड़ता है। वो अगर अलायंस करें, जो मर्जी करें, मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहती हूँ 5 भी पार तो 100 भी पार इंशाल्लाह, इस बार तो 500 भी पार इंशाल्लाह।
भाजपा की सीनियर नेता और पूर्व जो कि महिला मोर्चा की प्रधान रजनी सेठी जी हमारे साथ हैं। आज का जो दौरा था आपने देखा, क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू था इसलिए हम आपको लाइव नहीं दिखा पाए, पर हम पूरे विजुअल्स आपको अब तक जरूर लाएंगे। पर जिस तरह से आज जो पूरा एमए स्टेडियम था, गूंज उठा था अब की बार मोदी 400 के पार, तो क्या कहेंगे रजनी जी? आज बड़ा ही ये कहेंगे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को आज नींद नहीं आने वाली। बिल्कुल सही बात है, विपक्षी दलों को पहले से नींद नहीं आ रही। 2014 के बाद उनकी नींद गायब है और धारा 370 को खत्म होने के बावजूद मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ी रैली 2013 में एक ललकार रैली हुई थी जिसमें लाखों की संख्या में लोग थे। आज भारी बारिश होने के बावजूद भी लोग लाखों की संख्या में थे। मोदी जी ने आह्वान किया कि 370 यहाँ खत्म किया है और 370 ही बीजेपी को सीटें मिले, 400 पार एनडीए जाए। तो मुझे लगता है कि लोगों ने आज वो वादा निभाया कि आने वाले दिनों में जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे 400 पार हम लोग आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि जो हुई कि पहाड़ियों को, जो पहाड़ी कबीला था 70 साल से जिस अधिकार से वंचित थी, बाकी सरकारों से छोड़कर मोदी सरकार ने उन्हें अधिकार दिया। कहीं ना कहीं उसका भी आपने देखा जो प्लस पॉइंट आपको देखने को मिला। हर तरफ वही पहाड़ी समुदाय था, आज कबीला था। आज कह रहे थे अब की बार मोदी जी 400 के पार। रश्मि जी बिल्कुल सही बात है। जो 70 सालों में वंचित समुदाय थे, कहीं ना कहीं पहाड़ी समुदाय था, हम महिलाएं वंचित थी। हमें 33% आरक्षण का जो प्रावधान मोदी जी ने दिया, कहीं ना कहीं जो 35 से खत्म किया, महिलाओं को राइट बराबर का दिया, वाल्मीकि समाज को एससी का दर्जा दिया, ओबीसी को रिजर्वेशन आने वाले दिनों में पंचायतों में और म्युनिसिपलिटी में दिया। हर तबके को उन्होंने कंसिडर किया है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर आने वाले दिनों में लक्ष्य तय कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी, चाहे वो केंद्र में मोदी जी की सरकार हो या जम्मू कश्मीर में हमारी भाजपा का मुख्यमंत्री हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। रजनी जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूंगी। महिलाओं की 33% आरक्षण की आपने बात की, क्या वाकई लगता है कि उन्हीं महिलाओं को जो वाकई डिजर्व करती हैं, वाकई जो जिनमें प्रतिभा आगे आने की, जिनमें क्षमता है, उन्हें आने वाले समय में कहीं ना कहीं आगे लाया जाएगा, उन्हें टिकट दी जाएगी? रश्मि जी, मुझे लगता है इसमें मीडिया का भी सहयोग बहुत रहेगा। अहम भूमिका मीडिया की भी रहेगी कि उन्हीं महिलाओं को टिकट मिलनी चाहिए। मुझे लगता है हमारे संगठन को तो ध्यान में होगा ही, जो महिलाएं काम कर रही हैं इतने सालों से। अपने पार्टी पे तो पूरा यकीन है, बाकी पार्टियों की हमें चिंता नहीं है, मगर यकीन रखना चाहिए कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो उन महिलाओं को आगे करेगी जिन्होंने पार्टी के लिए कई बार ऐसा भी होता, कई बार ऐसी भी चीजें देखने को आती, जो महिला काफी एक्टिव होती है, जो ग्राउंड लेवल पर काम करती है, उन्हें कहीं ना कहीं किनारा किया जाता है, बाकी जो पैराशूट के माध्यम से आती है उन महिलाओं को आगे लाया जाता है। तो ये एक कड़वा सवाल रहेगा मेरा और मोदी सरकार से भी रहेगा कि 33% की बात तो करते हैं, क्या वाकई जो महिला योग्य हो उन्हें ही आगे लाया जाएगा? क्या वाकई जो महिला ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं उन्हें ही आगे आने का मौका दिया जाएगा? मुझे लगता है कि मोदी जी देख रहे होते हैं कि कौन सा कार्यकर्ता कितना काम करता है। हमारे संगठन के महामंत्री अशोक कौल जी भी पूरा ध्यान रखते हैं, अध्यक्ष जी रविंदर रैना जी भी वो काम करने वाली बहनों को आगे स्थान देते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे, चाहे वो हमारे असेंबली के होंगे, लोकसभा का तो अभी डिसाइडेड नहीं है कि कोई महिला उसमें इंक्लूड है, बट अगर उसमें भी कोई महिला होगी तो मुझे लगता है उन्हीं महिलाओं को स्थान मिलेगा जिन्होंने काम किया। ये कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार देश मुक्त का देश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, तो सियासत में भी जो भ्रष्टाचारी है उसे खत्म होना जरूरी है। बिल्कुल, शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का स्थान पूरे देश में, क्या पार्टी में भी कहीं नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ईमानदार नेताओं को, ईमानदार व्यक्तियों को, ईमानदार महिलाओं को स्थान देना चाहिए जो पार्टी के लिए काम कर सके। धन्यवाद रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय राजौरी से हमारे साथ रेखा शर्मा जी हैं, काफ़ी अग्रेसर रहती हैं, खास करके जो स्कीम्स महिलाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री जी लाते हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाना ये कार्य कर रही हैं। रेखा जी, आज की रैली के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले रश्मि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि जी, बहुत अच्छी रैली रही। आज ये जो जन समूह उमड़ कर आया है, यह ये दर्शाता है कि अब की बार 400 पार। मोदी साहब ने जो योजनाएं गरीब तबके से हर गरीब को जो योजनाओं का फायदा दिया है, आज ये जन समूह यही दिखाता था कि मोदी जी की जय जयकार है। जी, 33% की रिजर्वेशन की बात करते हैं, क्या लगता है जो योग्यता रखती हैं महिला उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा, या यूं कहें, क्योंकि सवाल हमारे कड़वे रहते हैं कि पैराशूट के माध्यम से जो आएंगे उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार तो मोदी जी की सरकार में है ही नहीं। जो कैपेबल है वो आगे आएगा। और महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की बात है, इसके लिए तो ये मोदी जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, इसका हम तहे दिल से जम्मू कश्मीर की सभी महिलाएं मोदी साहब का धन्यवाद करती हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें 33% रिजर्वेशन दी। 3 टायर सिस्टम में पंचेस, सरपंचेस, बीडीसी, डीडीसी वो थी, लेकिन 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देकर मोदी साहब ने यह साबित किया है कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। अगर 33% की बात हो तो आने वाली कैंडिडेट आप भी हो लोकसभा के चुनाव में?
रश्मि जी आपके मुंह में घी शक्कर, अगर माता रानी ने चाहा, बाबे वाली माता रानी ने चाहा तो हो सकता है जैसे मोदी जी, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी, जैसे हमारे माननीय संगठन मंत्री अशोक कौल जी जो हमें आज्ञा देंगे, हम महिलाएं, मैं हमेशा अपने संगठन के साथ जुड़ी हूँ और जो कार्यभार वो मेरे पर सौंपेंगे, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उस कार्य को निभाऊंगी। धन्यवाद।